हेलो स्टूडेंट्स, मैडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। बच्चों आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका सेकेंड पार्ट है। तो आज का टॉपिक होगा मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेथड, ठीक है। तो मेथड तो बहुत सारे होते हैं, तो देखेंगे। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से ही ग्राफिकल मेथड से किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और ये फर्स्ट मेथड है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इसको लिख दो, x + 2y = 3 एंड सेकेंड इक्वेशन भी 4x + 3y = 2। ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। 2y = 3 - x होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगा 3 - x/2। अब आप x की क्या वैल्यू यहाँ पुट करोगे कि y की वैल्यू इंटीजर आ जाए। अगर मान लो कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर दो, x की वैल्यू 3 पुट करो बेटा। x की वैल्यू 3 है। इफ़ x = 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर -3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 पुट करने पर 0 होगा ना, पहले चेक कर लो 3 पुट करने पर 0 होगा कि नहीं, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही 3 रखा आपने तो 3 में से 3 माइनस हो गया 0, 0/2 0, y की वैल्यू 0। अगर -3 अगर आप रख रहे हो यहाँ पर, x की वैल्यू -3 रख रहे हो तो ये +3 हो जाएगा। तो 3 + 3 6/2, यानी कि 6/2 को क्या बोल सकते हो आप, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब अगर x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर ऐसा करो कि x की ऐसी कोई वैल्यू रखो कि y की वैल्यू भी इंटीजर आ जाए। x की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करने पर 2 होगा। तो लिख दो यहाँ पर x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू आप 1 रख दो यहाँ पर तो 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y की भी वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से आपने एक टेबल बना लिया। किसका टेबल बना लिया, फर्स्ट इक्वेशन का। ग्राफ ड्रा करने में इजी रहेगा। तो क्या कैसा टेबल बनाया आपने, ऐसे, ये x हो गया, ये y हो गया। अब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू है आपका 3, x की वैल्यू आपका अगर -1 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की भी वैल्यू 1 है। देख लीजिए, -3 0 है ना, -3 3 -3 3 -1 2 -1 2 और 1 1, सही वैल्यू पुट किया आपने। वैसे ही सेकंड इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें क्या करो कि इसमें भी y की वैल्यू निकालो। यहाँ लिख दो फ्रॉम सेकेंड, तो 3y = हो जाएगा 2 - 4x। देख लेना कैसे कैसे बता रहा हूँ, वैसे ही करना, ग्राफिकली अगर करना है तो y = हो जाएगा 2 - 4x/3 हो जाएगा। अब इसमें x की क्या वैल्यू रखोगे कि y की वैल्यू इंटीजर आ जाए। तो अगर आप x की वैल्यू पुट कर दो, कितना, x की वैल्यू -4 रखो, जरा देखो -4 रखने पर क्या होगा, ये +16 और +2 हो जाएगा, यानी 18/3। 18/3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। यहाँ रखोगे ना, x की वैल्यू -4 रखोगे तो 4 4 जा 16 और माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो 16 प्लस 2 हो जाएगा 18 और 2 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब वैसे ही x की वैल्यू अगर आप -1 रख दो, -1 रख देंगे तो ये +4 हो जाएगा। 2 + 4 यानी कि 6 हो जाएगा और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू कितना रख दो, 2 रख दो, 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो 2 में से 8 जाएगा -6 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो टेबल बना वो हो जाएगा किस तरह का टेबल हो जाएगा, x y, यहाँ x की वैल्यू -4 आपने रखा तो y की वैल्यू 6 आया। x की वैल्यू अगर आपने -1 रखा तो y की वैल्यू 2 आया, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू -2 आया। अब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, ग्राफ को अगर ड्रा करेंगे तो ग्राफ पेपर होना चाहिए बच्चों, ग्राफ पेपर रहेगा तब पता चलेगा सोल्यूशन अच्छे से। अगर ग्राफ पेपर पर नहीं ड्रा कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। तो मैं इस पे जो बता रहा हूँ ग्राफ पेपर मानकर चलना। तो आपने एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर दिया, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस दिख रहा है, ये मान लो x एक्सिस मैंने अच्छे से लिख दिया, यार दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखोगे कि फर्स्ट लाइन का ग्राफ ड्रा करना है तो 3 0 कहाँ मिलेगा, सबसे पहले ये बताओ। 3 0 x एक्सिस पर मिलेगा, 1 2 3, तो ये हो गया 3 0, एक पॉइंट मिला। फिर आपको -3 3 कहाँ मिलेगा, -3 यानी कि x एक्सिस पर -3 डिस्टेंस और y एक्सिस पर +3 डिस्टेंस, +3 है देख लो, +3 y एक्सिस पर इधर होगा तो ये हो जाएगा। तो ये इन दोनों को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका -3, 3। अब आपका ये है -1 2, -1 यानी कि x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर 2, तो ये आपको यहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो ये -1 2 है। अब इससे ज़्यादा कम से कम 2 ही पॉइंट से तो ग्राफ ड्रा हो जाते हैं किसी भी लाइन का, तो 2 ही पॉइंट काफ़ी है, तो इसको आपने ज्वाइन कर दिया। इसको भी आप डिनोट कर सकते हो 1 1 को, लेकिन 2 काफ़ी है तो मैंने 3 कर दिया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका, क्या इक्वेशन है इसका, देखिए x + 2y = 3, ये है x + 2y = 3 है। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे, अब सेकेंड लाइन का इक्वेशन ड्रा करेंगे। सेकेंड लाइन क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है 3 0, सॉरी ये तो हो गया। अब ये -4 6, तो x एक्सिस पर -4 ये होगा और 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पॉइंट -4 6, ठीक है। अब उसके बाद आपको पॉइंट मिलेगा -1 2, -1 2 तो यही होगा, ठीक है, और 2 -2 हो जाएगा, 2 -2 x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर -2, तो ये होगा 2 -2। तो आप देखोगे कि अगर तीनों को ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका ये जो ग्राफ होगा किसी न किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दूसरा वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है बेटा, ये दूसरे वाला लाइन का इक्वेशन है 4x + 3y = 2, 4x + 3y = 2 है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया आपको, क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, सेक्शन मिल गया x की वैल्यू -2 और -1 है ना, और y की वैल्यू 2, तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा। विच इज सॉल्यूशन, विच इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। तो ये एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, फिर से देख लो। इस दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में आपने y के टर्म में 2y = 3 - x कर लिया, 2y की वैल्यू यहाँ है,
y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड किया, तो y इक्वल टू 2 डिवाइड हो गया तो 3 माइनस x अपन 2 हो जाएगा। अब आपने x की वैल्यू रखते गए, इसमें 3 रख देंगे तो 0 आया, -3 रख किया तो 3 आ गया, -1 रखा तो 2 आया, और 1 रखा तो 1। तो इस तरह के पॉइंट्स आपने टेबल बना करके लिख लिए। और दूसरा इक्वेशन जो आपका ये है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, इसमें भी 3y की वैल्यू आपने निकाला 2 माइनस 4x, और y की वैल्यू 3 डिवाइड हो जाएगा यहाँ जा करके। अब इसमें वैल्यू आपने x की पहले क्या रखा -4 तो 6 आया, -1 तो 2 और 2 तो -2 आया। तो इसके लिए भी आपने एक टेबल बना लिया, और दोनों टेबल के हेल्प से आपने ग्राफ को ड्रा कर लिया। और ये ग्राफ को याद रखना है कि कहाँ ड्रा करना है, इस ग्राफ को आपको ड्रा करना है ग्राफ पेपर पर, तब आपका सही फिगर बनेगा, ठीक है ना, और तब सही आंसर भी आएगा। अब मान लो ग्राफ पेपर पर तुम लोग इसी तरह ड्रा करना जैसे मैंने बताया है। ग्राफ पेपर तो यहाँ है नहीं, बोर्ड पर मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, क्लास में भी ऐसे ही बताया जाता है। और जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि सॉल्यूशन होगा। तो कौन से पॉइंट पर, -1 2 पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो -1x की वैल्यू हो गया और y की वैल्यू हो गया 2, तो इसका सॉल्यूशन हो गया -1 2। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि फर्स्ट वाले टेबल में -1 2 है, सेकंड वाले टेबल में भी -1 2 है, तो इससे पता चल गया कि दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा -1 2, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। तो ये रहा फर्स्ट मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड से किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दूसरा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन तो वही है लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 कर दिया मैंने, और इसको मेथड है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, देखिए तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड है। फिर इसमें भी वैसे ही लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, कैसे, फ्रॉम फर्स्ट, इसमें भी 2y इक्वल्स टू लिख दो कितना 3 माइनस x कर दो, ठीक है, और y इक्वल टू कर दो कितना 3 माइनस x, और 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर से 2 इधर आएगा तो इसका नंबर डाल देना आप लोग थर्ड इक्वेशन, मानिए कि फर्स्ट इक्वेशन ही थर्ड में कन्वर्ट हुआ है, चाहे फर्स्ट का थर्ड का एक ही बात है, लेकिन फॉर्म चेंज हो गया। अब ये जो y की वैल्यू आया है थर्ड में, ये वैल्यू आप सेकंड में रख दो, फर्स्ट में मत रखना। कोई ये बोलेगा कि फर्स्ट या सेकंड किसी में रखो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट से वैल्यू आपका आया है तो ये सेकंड में पुट करना है, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किसमें, इन सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो चलो पुट करो 4x प्लस 3, और ये y है, y के प्लेस पर आप रख दोगे 3 माइनस x अपन 2 इज इक्वल्स टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखिए अब इसका डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए और इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम आपने लिया 2। हाँ तो आप एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे, 2 में 2 टाइम, 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x, ठीक है, प्लस और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से तो हो जाएगा 9x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2। अब 8x में से 3x को माइनस कर दो तो हो जाएगा 5x, ये 9x नहीं है 9 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में तो 9 माइनस 3x है, ठीक है, प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से इधर मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा -5। अब x 5 को इधर लेकर आएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा -1, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, तो किस में पुट करोगे, चलो थर्ड में पुट करके देखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किस में, चलो थर्ड में पुट किया मैंने,
थर्ड में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए थर्ड इक्वेशन यह है, यही ना। तो y इज इक्वल्स टू है 3 माइनस एक्स के प्लेस पर आपको -1 पुट करना है अपन 2। तो y की वैल्यू हो जाएगा ये माइनस में प्लस यानी कि 4/2, तो y की वैल्यू 2। तो सॉल्यूशन हो गया, दैट इज सॉल्यूशन हो जाएगा कितना, सॉल्यूशन हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलो, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। तो ये कौन सा मेथड रहा बच्चों, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन वही है, मैंने केवल मेथड चेंज कर दिया, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने उसी क्वेश्चन को फिर से लिख दिया, x + 2y = 3, 4x + 3y = 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेट करेंगे, इसमें किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, या तो x को या तो y को। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं इसमें, तो इसमें y का कोफिशिएंट 2 है और इसमें y का कोफिशिएंट 3 है, तो इन दोनों को इक्वल बनाएंगे, किसी भी एक को, किसी भी एक, या तो x को या तो y को के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। तो इसके लिए फर्स्ट वाले में अगर y कोफिशिएंट 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और सेकंड वाले में y का कोफिशिएंट 3 है तो इस फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ लिखेंगे उस बात को जो आपने किया चेंज, क्या चेंज किया आपने, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन 1, 3 से मल्टीप्लाई किया किसमें, 1 में, एंड 2 एंड बाई 2 इन सेकेंड वी गेट। ठीक है ना, आपने फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड में 2 से, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ना। तो जब इतना आप करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी एक में कर देंगे, सब में कीजिए। 3 से पहले x में कीजिए तो 3x हो गया, 3 से पहले 2, उसके बाद 2y में कीजिए तो 6y हो गया, 3 से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें 2 से कीजिए तो 2 4 जा 8x, और इसमें भी 2 से कीजिए तो +6y, और इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अब आप देखेंगे कि y को एलिमिनेट करना था तो y का कोफिशिएंट इक्वल आ गया, तो अब आप सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका, जिसको आपको एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है, 6y को, तो 6y का भी साइन है प्लस और दूसरे में भी 6y का साइन है प्लस, यानी सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है वो माइनस, ये 6y और ये 6y कैंसल, तो 3x में से 8x कम माइनस करेंगे अगर आप तो ये -5x हो जाएगा, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये +5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा -1। सही है ना, x की वैल्यू आ गया -1। अब x की वैल्यू या तो फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगा। चलो पुट करो, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किस में, चलो फर्स्ट में पुट किया मैंने, फर्स्ट में पुट कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन था आपका x + 2y = 3, तो x के प्लेस पर आपको क्या रखना है, -1 + 2y = 3। तो -1 को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y = 3 + 1 हो जाएगा, होगा ना, -1 राइट साइड में जाएगा, साइन चेंज होगा, तो ये 2y की वैल्यू हो गया आपका 4, तो y की वैल्यू हो जाएगा 2। तो आप किसी मेथड से देख रहे हैं कि किसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो अगर सेम क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी सेम आ रहा है हर केस में। ठीक ना, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपने कौन सा मेथड सीख लिया, अभी आपने सीख लिया एलिमिनेशन मेथड, यानी कि फोर्थ होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि इस क्वेश्चन मैंने सेम रखा है लेकिन मेथड चेंज कर दिया, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए
मेथड जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना है और वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स वाई और यहाँ लिख देंगे -1 और सबको अंडरलाइन कर देंगे। कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर -1 के प्लेस पर 1 भी लिखते हैं। तो 1 कब लिखेंगे? जब ये कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म जैसे 3 है या 2 है ये लेफ्ट साइड में हो तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और अगर ये चीज़ राइट साइड में हो जाए तो आप इसको -1 लिखना। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कहाँ है? राइट साइड में है, तो आप इसको यहाँ पर -1 लिखेंगे। तो चलिए x की वैल्यू लिखना है, x के लिए वैल्यू लिखना है आपको। तो x के लिए वैल्यू जब लिखना है तो x वाले को आप हटाइए, एलिमिनेट कीजिए, x वाले को ढक लीजिए कुल मिला करके। ठीक है, तो आपको x को हटा देने के बाद, क्योंकि x के नीचे लिखना है इसलिए x वाले को हटा कर लिखते हैं, ये मेथड है। तो x वाले को अगर बंद करेंगे आप तो आपको y के कोफिशिएंट क्या क्या दिख रहा है? y का कोफिशिएंट दिख रहा है 2, 3 और कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है 3, 2। ठीक है, अब y के अंडरलाइन यानी कि y के लिए वैल्यू लिखना है आपको, तो फिर y को इसी तरह बंद करेंगे और यानी कि उसको मान लेके एलिमिनेट हो गया अभी कुछ क्षण के लिए। तो इसको अगर आपने हटा दिया तो आपको क्या दिखेगा? x का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 और ये 3, 2 भी दिखेगा अगर इसको बंद किया आपने तो। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट है 1, 4 और ये जो कोफिशिएंट है 3, 2 यही लिखना है। तो आप यहाँ पर 3, 2 यानी कि ये वाली जो वैल्यू इस तरह का लिखा है कि दोनों में यूज हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? 1, 4। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर अब आप -1 यानी कि कांस्टेंट टर्म के नीचे की वैल्यू लिखना है, उसके लिए वैल्यू लिखना है। तो आप इसको बंद करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? 1, 4 और 2, 3। तो 1, 4 तो ऐसा है दोनों में काम आ जाएगा, तो ये 2, 3 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको एक जनरल इक्वेशन लिख करके मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा जो कि याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के समय ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 4, माइनस करना होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3, 3 जा 9 और इसको इक्वेट करेंगे सभी वैल्यू को। फिर अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3, 4 जा 12, y अपान 3, 4 जा 12 माइनस 2, 1 जा 2 इज इक्वल्स टू -1 अपान, चलो इसको मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 4, 2 जा 8। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपान हो जाएगा -5 और y अपान हो जाएगा 10 और यहाँ -1 अपान -5 होगा। ठीक है, तो अगर आप x और कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा और y और कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। चलो इक्वेट करके देखते हैं। इफ़ x अपान -5 इज इक्वल टू -1 अपान -5, माइनस काट दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इज इक्वल टू -5 होगा और x की वैल्यू आ जाएगा -1। देखिए x की वैल्यू वैसे फिर -1 आ गया क्योंकि क्वेश्चन तो सेम था, आंसर तो आएगा ही। और दूसरी वैल्यू फाइंड करना है, इफ़ y और कांस्टेंट को इक्वेट करो, y अपान 10 इज इक्वल टू -1 अपान -5। तो इसमें भी माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 यानी कि y की वैल्यू 2। तो आपने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर दिया, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने इसका इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। अब आपको एक फार्मूला इसका याद रखना चाहिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो। a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका सेकंड। तो आपको मैंने बताया था कि ये x है, ये y है, और इस बार यहाँ 1 लिखेंगे, -1 नहीं, क्योंकि कांस्टेंट लेफ्ट में है। मैंने बताया था आपको कांस्टेंट लेफ्ट में है। अगर आप इसको बंद करेंगे तो क्या दिखेगा आपको? B1 B2 दिखेगा, अभी बताया था मैंने, और यहाँ C1 C2 दिखेगा। फिर इसको अगर आपने बंद किया तो फिर A1 A2 दिखेगा, याद रखना। और फिर अगर आपने इसको बंद किया तो फिर B1 B2 दिखेगा। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों साइड पर, या तो इस फर्स्ट कॉलम में या तो लास्ट कॉलम में, दोनों की वैल्यू सेम है। इस तरह भी याद कर सकते हो। ये C1 C2 यानी कांस्टेंट टर्म है, और ये A1 A2 यानी कि x के कोफिशिएंट्स है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए सिंबल बना देते हैं एरो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आपका ये हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करो x अपान, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे B1 C2 माइनस ये हो जाएगा B2 C1 इज इक्वल्स टू y अपान, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो C1 A2 माइनस क्या होगा C2 A1 और इधर 1 अपान हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करो A1 B2 माइनस फिर क्या होगा, ये A2 B1 होगा ना, समझ में आ रहा होगा, A2 B1। तो आपको मैंने इस तरह बताया था, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो x की वैल्यू हो जाएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई क्या है, ये है A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, समझ में आया। और वैसे ही y की जो वैल्यू होगी इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई यही होगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरह आप x और y की वैल्यू डायरेक्ट फार्मूले से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।